हाँ जी, नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं नागविंदर सिंह राणावत एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ 15 मिनट के शो को लेकर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचायती राज के बारे में, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी के बारे में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, हम यहाँ बात करेंगे पंचायती राज के बारे में। देखिए, पंचायती राज को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि पंचायती राज स्थानीय सुशासन का हिस्सा है। किसका है? स्थानीय सुशासन का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा है। और ये स्थानीय सुशासन किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। स्थानीय सुशासन को हम समझने के लिए दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ हम बात कर सकते हैं ग्रामीण स्थानीय सुशासन, और एक तरफ मैं बात कर सकता हूं शहरी स्थानीय सुशासन की। ग्रामीण स्थानीय सुशासन के 3 अंग हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। वहीं पर शहरी की बात करूंगा तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। अगर मैं बात करता हूं ग्राम पंचायत की, तो यहां पर उसका मुखिया होता है कौन? सरपंच। अगर मैं बात करूं पंचायत समिति की, तो उसका मुखिया होता है कौन? प्रधान। और अगर मैं जिला परिषद की बात करता हूं तो उसका मुखिया होता है कौन? जिला प्रमुख, यानी उसका मुखिया कौन होगा? जिला प्रमुख। नगर पालिका की बात करेंगे तो नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? नगर पालिका का अध्यक्ष। नगर परिषद में कौन है? तो नगर परिषद में है सभापति। नगर परिषद में कौन है? सभापति। और नगर निगम में कौन है? तो नगर निगम में होता है मेयर कह दो या फिर कह दो आप क्या? महापौर। या तो मेयर कह दो या फिर कह दो आप महापौर। क्लियर है ये वाली बात? अब देखो, यहां पर स्थानीय सुशासन के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर मैं बात करूं स्थानीय सुशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है। रिपन उस समय के हमारे गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे, है ना। रिपन के द्वारा 1882 में एक प्रस्ताव पास किया गया और उस प्रस्ताव को स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसलिए हम कहते हैं कि लॉर्ड रिपन जो है वो हमारे स्थानीय सुशासन के जनक हैं। हमारा जब संविधान बनाया गया तो संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। और यहां पर आपको और बातें क्या ध्यान रखनी है? ग्राम पंचायत विभाग राजस्थान में कब बना? तो 1949 में। कब बना? 1949। पहले मंत्री कौन थे पंचायती राज मंत्री? एसके डे। जबकि भारत में एक पुस्तक लिखी गई कि भारत में स्थानीय प्रशासन, वो किसकी है? अशोक शर्मा की किताब है। और ऐसा कहते हैं इस अनुच्छेद 40 के संबंध में कि ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है कि ये किसका सपना है या किसका विचार है? तो याद रखना, इसे गांधी जी का विचार कहा जाता है, गांधी जी का सपना जो है वो कहा जाता है। याद रह जाएगी आपको बात। फिर मैं चर्चा करता हूं आखिर ये पंचायती राज को संविधान में जोड़ने का प्रयास जो है वो किस रूप में हुआ, किस तरह से हुआ, समझिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने, पंडित नेहरू के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वर्ष 1952 में। कब चलाया गया? वर्ष 1952 में। और एक कार्यक्रम चलाया गया राष्ट्रीय प्रसार सेवा, वर्ष 1953 में। ये दोनों ही कार्यक्रम पूरी तरह से असफल रहे और इस असफलता की जांच करने के लिए पंडित नेहरू के द्वारा एक समिति का गठन किया गया और वो समिति कहलाई बलवंत राय मेहता समिति। इन दोनों कार्यक्रमों की असफलता के लिए एक समिति बनाई गई, बलवंत राय मेहता समिति। और वो समिति का गठन किया गया कब? जनवरी 1957 में। और उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया नवंबर 1957 में। अब जब उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए। सुझाव में उन्होंने कहा कि ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम क्या नहीं करेंगे? हम डिसेंट्रलाइज पावर जो है वो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, तब तक चीजें प्रभावी नहीं होगी। और इसीलिए उन्होंने त्रिस्तरीय ढांचा जो है वो दिया कि भाई साहब इसके कितने टीयर होंगे? 3 होंगे, 3 स्तर इसके बताए गए। और ये कहा कि भाई साहब खंड स्तर पर हम सबसे ज्यादा क्या देंगे? बल देंगे। मध्यम स्तर पर हम सबसे ज्यादा बल देंगे। अब जब बलवंत राय मेहता ने ये सारी सिफारिशें करी, इन्हें आधार मानते हुए 12 जनवरी 1958 को, ये 1958 है ना, याद रखना क्या है तो याद रखिएगा ये 1958 है। 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन सुझावों को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक, वेरी गुड, ये बढ़िया काम है, हम इन सारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। और इन्हें स्वीकार करते हुए हमने पंचायती राज का सबसे पहले शुभारंभ किया। कहां पर? 2 अक्टूबर 1959 को हमने शुभारंभ किया राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। राजस्थान के राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता थे, है ना। और इसके लगभग 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 को हमने इसे कहां लागू किया? तो हमने इसे लागू किया आंध्र प्रदेश में। अब
काफी लंबा समय लगा, 20 साल लगे। 20 साल तक पंचायती राज को लेकर अंधकार का युग रहा, यह समझ लो एक डार्क एज कहा जाता है पंचायती राज को लेकर। इसके बाद कुछ समितियां बनी, जैसे मैं चर्चा करूं 1977 की अशोक मेहता समिति, 1985 की जीवी के राव समिति, 1986 की LM सिंघवी समिति और 1989 की PK थुंगन समिति। हर समिति ने अपनी अपनी तरफ से कुछ सुझाव दिए, हर समिति ने अपनी अपनी तरफ से कुछ सिफारिशें की पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कि पंचायती राज व्यवस्था को किस तरह से लागू किया जाए उसके बारे में। अब देखिए, अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की कि जो पंचायती राज व्यवस्था समाप्त हो रही है उसका उत्थान करना, उसके संबंध में क्या काम करना। तो इन्होंने कहा द्विस्तरीय पंचायती राज बनाएंगे, जिसमें पंचायती राज जो है वो बनेगा वो जिला और मंडल स्तर पर होगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद जो समिति बनी जीवी के राव समिति, उन्होंने कहा ग्रामीण विकास व निर्धनता उन्मूलन पर बल दिया जाएगा। कुछ सुझाव उन्होंने दिए हैं, है ना। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, यानी कितने स्तर बताएं पंचायती राज के, तो इन्होंने 4 स्तर बताएं। और इन्होंने क्या कहा, नियमित चुनाव होने चाहिए, SC ST व बैकवर्ड क्लासेस तथा महिलाओं के लिए आरक्षण। देखो इधर SC ST के लिए इधर बैकवर्ड क्लास और महिलाओं को भी हमने ऐड कर लिया। और याद रखना इसी समिति के बारे में कि पंचायती राज को इन्होंने बिना जड़ की घास कहा है और इस समिति को एक नाम दिया गया कार्ड समिति। ये कार्ड समिति खूब बार पूछी जाती है, क्या है, तो जीवी के राव समिति। इसके बाद समिति बनी LM सिंघवी समिति 1986, जिसका उद्देश्य था लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का उत्थान करना, जो खत्म हो रही है उनको क्या करना, रिस्टोर करना। उसके लिए त्रिस्तरीय ढांचा डेवलप किया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, न्याय पंचायतों का गठन किया जाए, राज्य वित्त आयोग बनाया जाए, पंचायती राज के मामलों को हल करने के लिए एक अधिकरण बनाया जाए, ट्राइब्यूनल्स बनाया जाए। और इसके बाद जो अंतिम हमारी समिति है वो कौन सी है, PK थुंगन समिति, जो 1989 में बनाई गई। इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचे की क्या करना, जांच करना। फिर देखो इधर त्रिस्तरीय पंचायती राज का ढांचा होना चाहिए, इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होगा, जिला परिषद पर क्या दिया जाए, बल दिया जाए। फिर देखो समन्वय समिति बनाने का क्या किया जाए, सुझाव किया जाए कि भाई साहब एक ऐसी समिति बनाई जाए जिसमें हम कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से कर सके, एक समन्वय समिति बनाई जाए। अब इसके अतिरिक्त कुछ और समितियां बनाई, जैसे के संतानम समिति 1963, दया चौबे समिति 1976, दांतेवाला समिति 1978, है ना, और VN गॉडगिल समिति 1988। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस प्रकार से दिया गया। तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का काम किसका है, संविधान का, क्योंकि माफ करें संसद का, क्योंकि संसद में ही क्या किया जाता है, तो संसद में किया जाता है संविधान संशोधन। संसद में क्या किया जाएगा, संविधान संशोधन किया जाता है। अब देखो हमने एक बिल बनाया 73वां संविधान संशोधन बिल, और इसे हमने लोकसभा में रखा। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने इसे पास कर दिया, 23 दिसंबर 1992 को इसे राज्यसभा ने पास कर दिया। फिर राज्यों में गया, राज्यों से जब ये बिल वापस आया तो राष्ट्रपति ने साइन किए 20 अप्रैल 1993 को, और उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे शंकर दयाल शर्मा। उस समय राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, तो याद रखना उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे शंकर दयाल शर्मा। कौन हुआ करते थे, शंकर दयाल शर्मा। फिर देखिए अब जब 20 अप्रैल 1993 को इन्होंने साइन कर दिया, है ना, अब इसे लागू करना था, तो 24 अप्रैल 1993 को इन्होंने लागू किया, और कहते हैं कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया। क्या मनाया, तो याद रखना 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है वो इन्होंने मनाया, यानी पंचायती राज दिवस के रूप में इन्होंने मनाना स्टार्ट किया। और ये कहा 1 साल के भीतर पूरे भारत में लागू करना है। 1 साल हो रहा था बराबर 23 अप्रैल 1994 को। कब, 23 अप्रैल 1994 को, और 23 अप्रैल को इसे किसने लागू किया, तो राजस्थान ने लागू किया। अब सुनिए, संसद ने पास किया 1992 में, भारत ने लागू किया 1993, राजस्थान ने लागू किया 1994। अब संविधान में संशोधन तो कर दिया, अब संशोधन कहां हुआ, तो हमने संविधान में एक भाग 9 था, उसमें आर्टिकल 243 में क से ण तक के अनुच्छेद जोड़े। यानी अगर मैं बात करूं तो ए से लेकर के ओ तक के हमने क्या किया, हमने अनुच्छेद जोड़े। और 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें कितने विषय जोड़े, 29 विषय जोड़े। अब ये वो कुछ अनुच्छेद हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि परिभाषा है, ए में ग्राम सभा है, बी में पंचायतों का गठन, सी में उनकी संरचना, डी में आरक्षण। ये याद रखना, एक ये वाला फैक्ट याद रखना।
ई में पंचायतों की अवधि, एफ में उनके लिए योग्यताएं, जी में उनकी शक्ति, एच में उनके लिए जो उत्तरदायित्व है, जो टैक्स लगाते हैं उसके बारे में फिर बात करूंगा। तो आई में वित्तीय शक्तियां, ये याद रखना, जे में पंचायतों के खाते, के में राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, और एल में केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना, एम कुछ भागों के क्षेत्रों पर लागू नहीं होना, एन कहता है मौजूदा कानून एवं पंचायतों का जारी रहना, और ओ चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि पंचायती राज के संबंध में हमने लगभग 15 अनुच्छेद जोड़े, आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक के हमने अनुच्छेद जो है वो जोड़े हैं। हमने 15 मिनट में पंचायती राज को समझने की कोशिश की है। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।